तनाव होने का मूल कारण क्या है, उसे पहचानना कैसे? अज्ञान, कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध जागृत होता है। क्रोध हमारी स्मृति को छीनता है, स्मृति में मूढ़ता आती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। बस वो तनाव जिसे डिप्रेशन कहते हैं ना, तो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी दवा इतनी सुन्न वाली कष्ट को नहीं होने देती, और चित्त भगवान में जोड़ दो कष्ट होगा, बड़े से बड़े कष्ट को हंस के सहा जाता है। तो बच्चा डिप्रेशन क्यों, दिमाग में भार क्यों? क्योंकि वो अहंकारी अज्ञानी जीव भगवान से परिचय नहीं प्राप्त किया, अध्यात्म को नहीं जाना, इसलिए दुखी हो रहे। नहीं बोलो चिंतन की क्या परेशानी है? विषयों का जो चिंतन है यही नाश की जड़ है। क्यों चिंता करते हो? अगर आप चिंतन करने लगो, नाम जप करने लगो, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करो, माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा करो, समाज को सुख पहुंचाओ, अभी आप प्रसन्न होने लगोगे। भूत का ऊपर आवेश आ जाना, या शरीर में रोग आ जाना, या कोई एक्सीडेंट घटना होकर शरीर का अंग भंग हो जाना, या किसी व्यक्ति से अचानक द्वेष हो जाना, ये और कोई नहीं है, ये हमारा कर्म है। भगवान का चिंतन न हो, शरीर स्वस्थ है, सब व्यवस्था है, फिर भी जलोगे, कामनाएं जलाएंगी, आपका गलत चिंतन आपको जलाएगा, पड़ोसी जला देगा। हमें पक्का विश्वास है भगवान का नाम कीर्तन जिस घर में होगा वहां प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते, वहां कोई तंत्र मंत्र काला जादू ये सब प्रवेश नहीं कर सकते। अब मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बेविचार भूत नहीं है, और क्या है? अब मरेंगे तो भूत बनेंगे, तो जिंदा भूत है, अब उन्हीं के ऊपर चढ़ते हैं आकर के, कर्म बिगड़ जाता है तो वो चढ़ नहीं। हमें कोई बताओ किसी संत के ऊपर भूत चढ़े हो, वो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति, उनको कभी कोई अमंगल नहीं कर सकता। राक्षसी स्वभाव के हैं, जितने आसुरी शक्तियां ये सब डरती हैं भगवान के भजन करने वाले से। एक ऐसा ज्वलंत तेज है, एक ऐसी उत्साह संपन्न वृत्ति जागृत होती ब्रह्मचारी की, लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का, और प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है? पर दोष दर्शन, पर निंदा, पर चर्चा से बचो, अल्पाहार करो, अल्पाहार उचित, बिल्कुल कम नहीं और बिल्कुल ज्यादा नहीं। इसके बाद थोड़ा शरीर के लिए व्यायाम करो और कुछ आसन में बैठना सीखो, तो आपके अंदर की पूरी गर्मी बढ़ेगी, हर नस नाड़ी आपकी एकदम जागृत होगी, तभी सुषुम्ना खुलती है, तभी ऊर्ध्वगामी वीर्य होता है। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी आसनों के बल पर ठंडी गर्मी भूख प्यास सबको सहा है। जैसे खुले आसमान में खुले बदन, बैठे 3 घंटे पद्मासन, 90 प्राणायाम, पसीना से लथपथ शरीर, सर्दी का प्रवेश, कभी हमें जुकाम नहीं हुआ, हर समय तेजों में स्वरूप रहा है। गुरु की आज्ञा पे जीवन समर्पित करने पर ही सब बात बनती बच्चा। तो ऐसा किसी को गुरु बनावे नहीं, ये भी बात जान लो। किसी का प्रवचन सुन के, किसी का प्रभाव देख के सहसा किसी को गुरु बनावे नहीं। पहले कुछ समय तक दूर रह करके उनकी चेष्टाओं को देखे अपनी दृष्टि से, और जब जिनके देखते ही, जिनके मिलते ही हृदय शीतल हो जाए और लगे हमारी बात बन गई, तब धीरे धीरे जुड़े, और जब जुड़े तो प्राण समर्पित कर गए, फिर कदम पीछे न हटाए। ऐसा किसी को गुरु न बनावे, और जब गुरुदेव का वर्ण कर ले तो तन मन प्राण न्यौछावर कर ले, उनकी आज्ञा पे चले तो वस्तु की प्राप्ति। अनंत जन्मों के बिगड़ेल मन को एक नाम भारी पड़ जाएगा। एक बार राधा बोला तो ऐसी तैसी इस मन की हमारा नाश नहीं कर सकता। नाम सच्चिदानंद परम सत्य है, और जितनी वृत्तियां सब असत्य है, जितने भी दृश्य है सब असत्य है। असत्य दृश्य भारी तब पड़ रहा है जब आप उसे सत्य मान रहे हैं, उसकी सत्ता नहीं, और नाम की सत्ता है। जहाँ कोई विषय भारी पड़े उसी समय सोचना मैं तो प्रिया प्रीतम का हूँ, है काम मेरा नाश कर सकता है। ये होता रहेगा तब तक जब तक वो साक्षात्कार नहीं होगा, तो इसका कोई महत्व नहीं, ये आती जाती रहेगी। एक महात्मा मांडव्य ऋषि नाम के थे, दाहिने पैर के अंगूठे केवल पूरा शरीर का भार रखकर हाथ उठा करके मंत्र जप रहे थे। उसी राज्य में कुछ चोरों ने राजा के यहाँ चोरी की, राज कर्मचारियों ने पीछा किया, उनके आश्रम में गए और आश्रम में छुप गए, इस भाव से कि महात्मा के आश्रम को देखते ही राज कर्मचारी वापस चले जाएंगे कि यहाँ कैसे चोर छुपे हो। पर उनकी दृष्टि पड़ गई घुसते देख के, अब वहां गए तो माल सहित पकड़े गए। तो उन्होंने सोचा कि महात्मा ने ये नाटक कर रहा है, चोर रखता है और चोरी करवाता है। तो उसी अवस्था में मांडव्य ऋषि को भी ले गए और राजा के सामने पेश किया कि समस्त चोरों को पकड़ लाए, तो उनका शूली की सजा दे दो। शूली की सजा बड़ी भयानक होती थी, एक भाले जैसे यंत्र में ऊपर से सीढ़ियों से ले जाकर उसे छोड़ा जाता था, गुदा द्वार से वो जितना घुस जाए भाले जैसा, अब उसी में टंगा है। अब प्राण शक्ति जितनी उसकी हो, जितने मिनट जिए, जितने घंटे जिए,
कोई कोई घंटों जी जाता था, रक्तस्राव हो रहा है, तड़प रहा है। अब वो केवल एक सूली ऐसे लंबी ऊपर से छोड़ दिया और गुदा द्वार में जितना घुस गया यहाँ तक याद, अब वो तड़प तड़प के बड़ी भयानक मृत्यु होती थी। महात्मा को भी ऐसे किया। वो तो साधारण जीव थे, सब मर गए। जो इस सूली गई गुदा द्वार से अंदर सुचेतना जागृत हुई, लगाया पद्मासन, उसी पे बैठ गए सूली पे।